बिहार में 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव होना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोपालगंज सीट की, जो बीजेपी के सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। सत्तारूढ़ महागठबंधन और बीजेपी में प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची जारी है। हालांकि दोनों पार्टियों के अंदर खाने से खबर है कि इस बार यहां राजपूत बनाम राजपूत का मुकाबला कराने की तैयारी है। गोपालगंज के मुकाबले को इस बार कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। एक तो भाजपा के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं महागठबंधन के नए समीकरण में यह पहला चुनाव है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला होने के बाद भी 1995 के बाद यहां राजद का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। सबसे अहम, अगर दोनों अहम महागठबंधन राजपूत जाति के कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो यह मुकाबला भी पहली बार देखने को मिलेगा। यह सीट बीजेपी विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। पूरी संभावना है कि बीजेपी उनकी पत्नी कुसुम देवी पर दांव लगाएगी। वहीं महागठबंधन की तरफ से यह सीट जदयू को दी जा सकती है। जदयू की तरफ से पार्टी के उपाध्यक्ष मनजीत सिंह को चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए गए हैं। मनजीत सिंह सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। ये 2 बार पड़ोसी बैंकटपुर सीट से विधायक भी रह चुके हैं। गोपालगंज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। समीकरण साधने के लिए यहां से जदयू के उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा रहा है। हालांकि पार्टी के किसी नेता को फिलहाल कैंडिडेट पर कुछ भी बोलने से मना किया गया है। वहीं लालू यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव इस बार अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में वो 41,000 वोट से दूसरे नंबर पर थे। इस बार भी वो बीजेपी और महागठबंधन का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। गोपालगंज के मुकाबले को इस बार कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। एक तो भाजपा के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं महागठबंधन के नए समीकरण में यह पहला चुनाव है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला होने के बाद भी 1995 के बाद यहाँ राजद का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। सबसे अहम, अगर दोनों अहम गठबंधन राजपूत जाति के कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो यह मुकाबला भी पहली बार देखने को मिलेगा। गोपालगंज सीट में सवर्ण वोटर निर्णायक भूमिका में है। सवर्ण वोटर्स की बात करें तो यहाँ राजपूत के 18,000 वोट, ब्राह्मण के 13,300, भूमियार के 15,325 और कायस्थ के 8400 वोटर्स हैं। इस हिसाब से 55,000 से ज्यादा वोट सवर्णों के हैं। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा पिछड़ी जातियों के वोट हैं, जबकि यहाँ यादव वोटर्स की संख्या लगभग 46,000 और मुस्लिम वोटर लगभग 58,000 हैं। इसके साथ ही यहाँ वैश्य आबादी बड़ी संख्या में है। दरअसल गोपालगंज जिले के ही बैंकटपुर सीट से एक फिलहाल राजद के सिटिंग विधायक हैं। नीतीश के करीबी नेता और जदयू के उपाध्यक्ष मनजीत सिंह यहाँ से वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। यहाँ उनकी बादशाहत मानी जाती है। हर बार बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट रहे हैं। इसका लाभ बीजेपी को मिलता रहा है। ऐसे में अगर इस बार महागठबंधन की तरफ से भी कैंडिडेट को बदल दिया जाता है, जिसकी पूरी संभावना बताई जा रही है, तो बीजेपी का दांव उल्टा पड़ सकता है। हालांकि पार्टी सहानुभूति का दांव खेल सकती है, लेकिन समीकरण के लिहाज से पार्टी का ये दांव महंगा भी साबित हो सकता है। हालांकि पिछले चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी और मनजीत सिंह बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इसका फायदा राजद को मिला था। अब मनजीत सिंह वापस जदयू में आ गए हैं। ऐसे में महागठबंधन आपसी समझौता करते हुए गोपालगंज का सीट जदयू के हिस्से में दे सकती है और मनजीत सिंह को बैंकटपुर से गोपालगंज शिफ्ट किया जा सकता है। भाजपा और महागठबंधन की लड़ाई के बीच बसपा नेता और लालू यादव के साले साधु यादव इस चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें यहां से 41,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी के सुभाष सिंह के बाद वो दूसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में अगर भाजपा और महागठबंधन की तरफ से राजपूत कैंडिडेट उतारे जाते हैं तो यादव और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में साधु यादव सेंधमारी कर सकते हैं। हालांकि सजायाफ्ता होने के कारण से इस बार उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतर सकती है और वो अभी से ही इसकी तैयारी में भी जुट गए हैं। वहीं सरकार बनने के बाद 24 सितंबर को डिप्टी सीएम और राजद सुप्रीमो को बेटे तेजस्वी यादव गोपालगंज दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने
थावे मंदिर में हाजिरी लगाने के साथ अपने पैतृक गांव भी विजिट किया था। इस दौरान यहां उन्होंने जिले के 500 करोड़ के मेडिकल कॉलेज समेत 600 करोड़ के दूसरे विकास कार्यों की सौगात दी थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि महागठबंधन चुनाव से पहले अपना चाल चल चुका है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर पिछले 4 चुनाव से बीजेपी का दबदबा है। 2005 से यहां सुभाष सिंह चुनाव जीतते आ रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुभाष सिंह ने बसपा के उम्मीदवार साधु यादव को 36,000 के वोटों के अंतर में हराया था। महागठबंधन के उम्मीदवार रहे कांग्रेस के आसिफ गफूर को तब मात्र 36,000 वोट मिले थे। भले ही 2020 में तेजस्वी ने गठबंधन के नाते गोपालगंज सदर सीट कांग्रेस को दे दी, लेकिन प्रदर्शन और सीट के पुराने रिकॉर्ड के कारण राजद का दावा भी यहाँ कमजोर नहीं है। 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में सुभाष सिंह ने पहली बार जीत दर्ज की और इससे पहले के 3 चुनावों में सीट राजद के पास ही रही थी। इस सीट से 1995 में राम अवतार विधायक बने तो 2000 में साधु यादव ने जीत दर्ज की। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में राजद के रियाजुल हक राजू ने जीत दर्ज की। ऊपर के 2 नामों के अलावा भाजपा से सत्तापाल नरोत्तम, जदयू के जिलाध्यक्ष आदित्य शाही, राजद के पूर्व विधायक रियाजुल हक और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी आसिफ गफूर के नाम पर भी चर्चा चल रही है।